हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं आपकी रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल में। आज हम आपको टॉपिक लेकर के हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने सुना ही होगा क्या कि इसमें फिगर्स से क्वेश्चंस को हम समझते हैं। कभी कभी हमें लैंग्वेज दिए होते हैं, हमें फिगर्स खुद बनाने होते हैं। बट फिलहाल हम पार्ट 1 में जो लेकर के आए हैं, पार्ट 1 में क्या करते हैं कि हमें एक 2 से 3 वर्ड्स का बंच दिया होता है कि 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग फिगर को बनाना होता है कि इस वर्ड्स के लिए कौन सा फिगर मैच कर रहा है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके बेसिक्स को समझाएंगे आपको, देन आफ्टर हम आपको इसके क्वेश्चंस को समझाएंगे। बट उसके पहले हम आपका एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे जो कल कमेंट में मुझसे एक सर ने पूछा था कि मैम मुझे कैलेंडर के बैक डेट के क्वेश्चंस बता दीजिए। ठीक है, तो कैलेंडर का बैक डेट का क्वेश्चन हम आपको एक क्लियर कर देते हैं, देन हम आफ्टर आपके टॉपिक पे आते हैं। चलिए आते हैं कैलेंडर का बैक डेट का क्वेश्चन। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था, तो सॉरी कि आपको आगे की डेट पे आप बढ़ रहे थे, वैसे क्वेश्चन करवाए थे। तो आप जनरली क्या करते हो, चीज़ों को फाइंड आउट करते हो और आपको जो पर्टिकुलर डेट दिया होता है उसमें चीज़ को प्लस कर देते हो जो भी आपका आंसर आता है। बट जहाँ पे आपको पीछे की तरफ जाना होगा उसी वे में सॉल्व करोगे, जो मंथ पहले आता है उसी मंथ को पहले पिक करोगे, उसी वे में सॉल्व करोगे। बस लास्ट में आप क्या करोगे, उसको प्लस ना करके आप उसको माइनस करोगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए उसने कह दिया कि 15 अगस्त 2004, 15 अगस्त 2004 को उसने दे दिया सोमवार। ठीक, और आपसे कह रहा है कि आप 26 जनवरी 2004 का आप निकालो। 15 अगस्त 2004 का उसने दे दिया क्या कि सोमवार, और आपसे बोला 26 जनवरी 2004 का आप निकालो। मतलब क्या कि आप पीछे की तरफ जाओ। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी आ सकती है कि हाँ, एक स्वतंत्रता दिवस को 2004 में स्वतंत्रता दिवस को सोमवार पड़ रहा है, तो गणतंत्र दिवस को कौन सा दिन होगा। ऐसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज आ सकती है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ में कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्या कि 15 अगस्त का दिया हुआ है और आपको 26 जनवरी का निकालना है, मतलब आपको पीछे की तरफ जाना है। जनरली आप वैसे ही काम करोगे, जो मंथ आपका पहले आता है उसके अकॉर्डिंग ही आप पिक करोगे और वैसे ही आप सॉल्व करोगे। ठीक, तो जब अगर बात करते हैं जनवरी की बात करते हैं, जनवरी में आपके पास होते हैं 31 दिन। 31 में से आप 26 घटा दोगे, बचे कितना, 5 दिन। क्लियर? फेब पे आप आओगे, फरवरी पे आओगे, तो फरवरी होती है आपकी कितने की, 29 दिन की। तो 29 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 1। 29 दिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 2004 दिया हुआ है और 2004 में फरवरी कितने की होगी, 29 की। क्यों, क्योंकि ये आपका लीप ईयर होगा। ठीक, फिर आप आओगे किस पे, मार्च पे आओगे। तो मार्च कितने का, 31 का। 31 के आपसे ऑड डेज कितने, 3। फिर सॉरी अप्रैल पे आप आओगे तो ऑड डेज कितने, 2। क्यों, 30/7। तो जस्ट अ मिनट। जनवरी पे 5, फरवरी पे 1, मार्च पे 3, अप्रैल पे 2, मार्च अप्रैल। फिर आप आओगे किस पे, मई पे कितना, 3। क्यों, मई कितने की, 31 की। देन जून पे कितना, 2, जुलाई पे कितना, 3। ये जून है, ये जुलाई है, ध्यान रखिएगा जे लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखना शुरू कर दिया। फिर आप कहेंगे अगस्त पे। अगस्त में जनरली आप देखो तो आप कहोगे 3। क्यों, क्योंकि जुलाई और अगस्त वैसे मंथ होते हैं जिनकी लास्ट डेट दोनों की 31 ही आती है। बट आपको 31 तक का काम नहीं, आपको सिर्फ काम कहाँ तक का है, 15 अगस्त तक का। ठीक है, तो 15/7 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1। डन, क्या करेंगे, 15/7 करेंगे तो आपको कितना आ गया, आपका 1 आ गया। क्लियर? तो 5 6 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 3 19 और 1 20। ठीक, सबका हमने एडिशन किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20। 20 से अब हमको निकालना है क्या, ऑड डेज। तो 20/7 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 6। मतलब क्या कि आपको सोमवार में 6 दिन को जोड़ना है। सोमवार में 6 दिन जोड़ना मतलब क्या कि 6 दिन जोड़ना नहीं, 6 दिन घटाना है। क्यों, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, 15 अगस्त से 15 जनवरी पर आ रहे हैं, मतलब हम 6 दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं। और 6 दिन पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या होता है, दिमाग में 1 दिन जोड़ना, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ इस ट्रिक को कि कैसे ये अप्लाई होता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या
कि दिमाग में अगर आपका क्वेश्चन में डिमांड आती है क्या कि 6 दिन जोड़ना, तो आप दिमाग में क्या करोगे, 1 दिन घटाओगे। क्वेश्चन की डिमांड होती है 6 दिन घटाना, तो आप दिमाग में क्या करोगे, 1 दिन को जोड़ दोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि मंडे में से आपको 6 दिन को घटाना है। क्यों? क्योंकि हमें अगस्त से जनवरी पे आना है, इसलिए हमें 6 दिन घटाना है। और 6 दिन घटाने का मतलब क्या है, आप दिमाग में 1 दिन को जोड़ दोगे। जब दिमाग में आप 1 दिन जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ट्यूसडे, मतलब क्या, मंगलवार। सो ट्यूसडे इज योर राइट आंसर। जनरली ये तो हो गई ट्रिक की बात, हो गई कि मंडे में हमने 6 दिन घटाना था, मतलब हमने दिमाग में 1 दिन जोड़ना था, हमने आंसर क्या दे दिया, मंगलवार। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप उंगलियों पे अगर सॉल्व करोगे तो सोमवार से आप पीछे की तरफ जाओगे तो कितना, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और क्या, मंगलवार। डन, तब भी आंसर क्या आ गया, मंगलवार। मंडे के बाद में क्या, पीछे संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे एंड ट्यूसडे। आंसर इज ट्यूसडे। क्लियर? होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो फिर से आप मुझे क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं कि मैम आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दो, मैं आपको फिर आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके टॉपिक की तरफ, वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक, ये फिगर बनेगा कब, आप चाहो तो इसकी डिफिनेशंस को मैं साथ साथ बोलती जाऊंगा, आप लिखते चलो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जनरली देख के समझ में आ जाएगा। इस फिगर में क्या है, आपको 3 फिगर दिए हुए हैं, 3 गोले हमेशा दिए हुए होंगे। तो ये पहला गोला, ये रहा दूसरा गोला, ये रहा आपका तीसरा गोला। ठीक है, जब पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई कनेक्शन ना हो, ठीक है, मतलब पहले का दूसरे से कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन दोनों तीसरे से मिलते हों। जैसे हम बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कंप्यूटर, मोबाइल। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कंप्यूटर और मोबाइल। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का कंप्यूटर से मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का मोबाइल से मतलब है, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ कंप्यूटर और मोबाइल क्या हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर। तो यहाँ पे ये वाली डिफिनेशन इसकी परफेक्ट बैठ गई। क्या कि जब 2 वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न हो लेकिन तीसरे पे पूर्णतः आश्रित हो तो वो क्या कहलाएंगे, ये वाला फिगर बन जाएंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको 3 फिगर दिया हुआ है। 3 फिगर का मतलब है फिर से कि ये पहला, ये दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। मतलब पहली वस्तु दूसरे पे डिपेंड हो लेकिन तीसरी क्या हो, बिल्कुल भिन्न हो। पहली वस्तु दूसरे पे डिपेंड हो लेकिन तीसरी क्या हो, बिल्कुल भिन्न हो। तो वहाँ पे ये वाला आपका फिगर बनेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने क्या दिया, पालतू जानवर कुत्ता, पालतू जानवर कुत्ता, मनुष्य। अब देखिए पालतू जानवर में कुत्ता आ गया, ठीक, लेकिन मनुष्य क्या हो गया आपका, मनुष्य बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ पे मनुष्य का पालतू जानवर कुत्ता से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर परफेक्ट हो गया आपका, ये वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 3 फिगर दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक, यहाँ की पहली वस्तु दूसरे से, अब तीसरी वस्तु दूसरे से कनेक्शन होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। क्यों? मान लो कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया, यहाँ पे से कुछ दे दिया, ठीक, तो मान लीजिए हमने कह दिया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको हमने कह दिया पालतू जानवर, ठीक, ये क्या हो गया, कुत्ता, ये क्या हो गया, बिल्ली। पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली, तो इसके लिए तो आपका ये वाला फिगर ही बन सकता है कि पालतू जानवर में कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, दोनों दूसरे से डिफरेंट हो गए। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये वाला, तो ये भी आप क्लिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ कुत्ते पाले जाते हैं, कुछ कुत्ते नहीं पाले जाते। तो पालतू जानवर कुत्ता हो सकता है, पालतू जानवर बिल्ली हो सकती है, लेकिन कुत्ता बिल्ली का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला फिगर भी बन सकता है। डन, आगे बढ़ते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे क्या है, तीनों वस्तुएं एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। पूर्णतः भिन्न का मतलब कि तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसके सीधी सी डिफिनेशन बनेगी कि तीनों वस्तु जब एक दूसरे से भिन्न हो तो ये वाला डायग्राम आपका बनेगा। यहाँ का मतलब क्या है कि तीन की तीनों चीज़ों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं पहला, ये क्या, दूसरा, ये क्या है आपका तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। डन।
तो जब पहली वस्तु दूसरे पर और दूसरी वस्तु तीसरे पर डिपेंड होगी तब ये वाला फिगर हम आपका बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या देते हैं कि खाने योग्य वस्तुएं जलेबी चाशनी, खाने योग्य वस्तुएं जलेबी और चाशनी। तो खाने योग्य वस्तुओं के अंदर आपकी जलेबी आ गई, जलेबी के अंदर आपकी चाशनी आ गई, या फिर अगर आप करो चाशनी बनी फिर जलेबी बनी और देन आफ्टर क्या हो गया आपका ये खाने योग्य वस्तुएं आपकी तैयार हो गई, हुआ ना। तो मतलब क्या तीनों एक दूसरे पे प्रॉपरली आश्रित हैं, तीनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, तब जाकर के जब कोई चीज़ तैयार होती है तब ये वाला फिगर आपका बनता है, पहला दूसरे पे और दूसरा तीसरे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब तीनों वस्तुएं एक दूसरे से अंशतः संबंधित हो, जब तीनों वस्तुएं एक दूसरे से अंशतः संबंधित हो तब आपका ये वाला फिगर बनेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, पहला दूसरे से भी कनेक्शन होगा, दूसरे का तीसरे से भी कनेक्शन होगा, तीसरे का पहले से भी कनेक्शन होगा और दूसरे का तीसरे का भी होगा। सब आपस में एक ना एक कनेक्शन बनाएंगे और कुछ ना कुछ चीज़ें जब कॉमन मिलेंगी तो हम ये वाला फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके आपके एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं और एक एक क्वेश्चन पे आपका पिक करते हैं कि कहाँ के क्वेश्चन के लिए कौन सा फिगर परफेक्ट रहेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तांबा जस्ता लोहा। क्या दिया हुआ है, तांबा जस्ता और लोहा। तांबा का जस्ता से कोई कनेक्शन है नहीं है, जस्ते का लोहे से कोई कनेक्शन है नहीं है, तीनों क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो तांबा अलग, जस्ता अलग, लोहा अलग। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल बिहार भारत। भारत, केरल और बिहार। भारत के अंदर आपका क्या आ गया, केरल आ गया, भारत के अंदर आपका बिहार आ गया, लेकिन केरल और बिहार का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा फिगर बन गया, ये वाला। क्या कि भारत के दोनों पार्ट है कौन कौन, केरल और बिहार, लेकिन केरल और बिहार आपस में क्या है, भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन महीना वर्ष। दिन पहले पड़ेगा, फिर महीना पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा आपका वर्ष। मतलब पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे पे पूर्णतः आश्रित होगा। दिन पड़ेगा तभी महीना पड़ेगा, महीना पड़ेगा तभी वर्ष पड़ेगा, तीनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे तब ये फिगर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चावल सरसों चुकंदर। चावल का सरसों से कोई कनेक्शन है नहीं है, सरसों का चुकंदर से कोई कनेक्शन है नहीं है, और चुकंदर का चावल से कोई कनेक्शन है नहीं है। तो चावल अलग, सरसों अलग और चुकंदर अलग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कबूतर चिड़िया कुत्ता। कबूतर चिड़िया एक में हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों उड़ने वाले हैं, और कुत्ता क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो कबूतर चिड़िया में ही आता है क्योंकि वो उड़ता है, तो फिर कुत्ता क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी। तो भवन निर्माण सामग्री के अंदर आपका सीमेंट भी आ गया और आपका लकड़ी भी आ गया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा फिगर परफेक्ट हो जाएगा आपका, ये वाला फिगर। सीमेंट का लकड़ी से आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों हैं किसके अंदर, भवन निर्माण सामग्री के अंदर है। चलिए आगे आते हैं। जिला राज्य और देश। जिला राज्य और देश की बात करेंगे तो सबसे छोटा होता है आपका जिला, उसके बाद बनता है आपका राज्य, फिर बनता है आपका देश। मतलब जिला होगा तो राज्य होगा, राज्य होगा तो फिर आपका देश होगा। तीनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तीनों एक दूसरे के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फिगर बन जाएगा, ये वाला। भाषा हिंदी अंग्रेजी। भाषा में आपके हिंदी आ गई, भाषा में आपकी इंग्लिश आ गई। लैंग्वेज के अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश आ गई, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका ये वाला फिगर बन जाएगा। धर्म मस्जिद मंदिर। धर्म, ठीक, मस्जिद मंदिर। मस्जिद और मंदिर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन दोनों हैं किसके अंदर है, धर्म के अंदर है। तो यहाँ पे कौन सा जगह, धर्म मस्जिद और मंदिर। इसके लिए एक और एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो, हिंदू मुस्लिम इंसान। ठीक है, हिंदू मुस्लिम इंसान क्या कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, लेकिन है दो के दोनों क्या है, इंसान है। वैसे ही मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, लेकिन दोनों के दोनों है क्या, आपके धर्म है। तो यहाँ का ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। पुलिस, चोर, अपराधी। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी क्राइम करते हो,
क्राइम आप कोई भी करो, चाहे आप चोरी करो, चाहे आप मर्डर करो, चाहे आप किसी को मार काट के चले गए, कुछ भी कर लो आप, तो आप क्या कहलाओगे? आप अपराधी ही कहलाओगे। तो चोर जो है वो अपराधी के अंदर आ जाएगा, चोर अपराधी हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्या पुलिस अपराधी होती है? नहीं, पुलिस आपके डिफरेंट हो गए। तो चोर अपराधी हो गया, अब पुलिस आपकी डिफरेंट हो गई। तो यहाँ के लिए परफेक्ट फिगर कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। डन। चलिए, आलू, सब्जी और नारंगी। आलू, सब्जी, नारंगी की बात करो तो आलू सब्जी है। डन, आलू सब्जी है, बिल्कुल है, आलू सब्जी है। लेकिन नारंगी क्या है? नारंगी आपका डिफरेंट है। यहाँ नारंगी कलर नहीं लिया गया है, नारंगी यहाँ पे संतरा लिया गया है। तो यह जो संतरा है वो आपका एक फल है और आलू क्या है? आपकी एक सब्जी है। तो यहाँ के लिए कौन सा फिगर परफेक्ट हो गया? ये वाला। चलिए, भारत, दिल्ली, लाल किला। भारत, दिल्ली, लाल किला की अगर बात करो तो लाल किला, ठीक, ये आता कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक। रेड फोर्ट, लाल किला आपका कहाँ में है? दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली कहाँ पे है? भारत में है। तो ये क्या हो गया? दिल्ली कहाँ है आपका? इंडिया में है। तो तीनों फिर से एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, लाल किला, फिर दिल्ली, फिर भारत। तो यहाँ के लिए ये वाला फिगर क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महिला, नर्स, डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, जो आपके फीमेल केयर टेकर होती हैं, फीमेल केयर टेकर को हम बोलते हैं नर्स, ठीक है, जो आपके देखभाल करती हैं। तो जो नर्स होती हैं वो फीमेल ही होती हैं, ठीक। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, नर्स जो है वो महिला। डन, नर्स महिला के अंदर आ गए। लेकिन आप क्या ये बताओ कि जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर क्या सिर्फ मेल हो सकते हैं? फीमेल नहीं हो सकते हैं? ऐसा कोई रूल नहीं है। डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, डॉक्टर फीमेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर का थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे दे देंगे, इसका कनेक्शन इससे हम बना देंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ के लिए कौन सा फिगर परफेक्ट हो जाएगा? ये वाला। क्या कि महिला नर्स हो सकती है, महिला डॉक्टर हो सकती है, लेकिन नर्स डॉक्टर नहीं हो सकती। आगे जाके इंप्रूवमेंट हो जाए वो अलग बात है, कि फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए वो कोई कनेक्शन नहीं है। नर्स महिला ही हो सकी, तो नर्स को डॉक्टर, हम नर्स और डॉक्टर एक साथ नहीं हो सकते कि एक ही पर्सन नर्स भी हो वो डॉक्टर हो, ऐसा हम सही नहीं मानते हैं। इसलिए इसका ये वाला आंसर नहीं हो कि आप कह दो कि हाँ मैम ये तो सारे कॉमन है, वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक। पुरुष, टीचर, महिला। टीचर है, मान लीजिए मेल पर्सन भी टीचर हो सकता है, फीमेल पर्सन भी टीचर हो सकता है, ठीक है। मेल पर्सन भी टीचर हो सकता है, फीमेल पर्सन भी टीचर हो सकती है, लेकिन क्या मेल और फीमेल का आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा परफेक्ट? ये वाला। क्या कि टीचर का कनेक्शन मेल से, टीचर का कनेक्शन किससे? फीमेल से, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र। विज्ञान मतलब क्या हो गया आपका? साइंस। साइंस में क्या आ गया आपका? फिजिक्स। और साइंस में क्या आ गया आपका? केमिस्ट्री। डन। तो फिजिक्स का केमिस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन दोनों आते किसके अंदर है? साइंस के अंदर। तो यहाँ के लिए कौन सा फिगर परफेक्ट हो गया? ये वाला फिगर परफेक्ट हो गया। चलिए, होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि मैम इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फिगर बनेगा, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम आपको वो सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में आपकी डिस्कस कर देंगे। क्लियर? आज के लिए आपको इतना ही। थैंक यू।